पर भी 30 नवंबर को एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है, जिसमें एक नाबालिग बच्चा शैलेश यादव की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। क्या कुछ कैसे हुआ है, उनके दादाजी हैं, जानते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश चंद्र है और यादव बिरादरी के हैं। कैसे घटना हुई क्या है? घटना का अंजाम देने वाले के तो हकीकत ये है साहब कि हम लोगों से कोई जानकारी नहीं है। पहले से जानकारी नहीं थी और न हमें कोई सूचना दिया गया। और बच्चा दावत खा के आया है। शाम को 7 से 8 के बीच में बच्चे को यहाँ से बुलाया गया, किसी बहाने से ले गए हैं और हमारे मकान से करीब 250-300 मीटर की दूरी पर बेरहमी से उसका कत्ल किया। पहले फांसी लग दिया गया, उसके बाद सर पर फांसी से मारकर बुरी तरह से उसको लाश विक्षिप्त किया गया है। ये दावत खाने कहाँ पर गए थे आप? पुरुषोत्तमपुर यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ से घर पर आए थे कि वहाँ से डायरेक्ट चले गए? बच्चा यहाँ आया, करीब 2-3 मिनट यहाँ खड़ा हुआ, उसके बाद इस रास्ते से तो हम लोग सोचे यहाँ डेयरी खुली हुई, डेयरी पर बच्चा रोज जाता था, वहीं गया होगा। जब इंतजार करते करते कुछ पता नहीं चला तो पता चली कि एक बोतल लेकर लैट्रिन के बहाने इधर गया है। अच्छा। फिर वहां से बच्चा वापस नहीं आया है। ये कितनी तारीख की घटना है और कितनी 30 नवंबर रात को 7 से 8 के बीच की घटना है। हाँ साहब। ये बातें आपको कब पता चला कि इस हमें 8:30 बजे तक जब पूरे बच्चे ढूंढने निकले, खोजने निकले, और तो वहां पर पहुंचने पर एक बार गए हैं तो वहां कुछ नहीं मिला है वही जगह पे। हाँ, फिर ठीक 10 मिनट पहुंचे हैं तो वहां लाश मिली है। जब वो ये मर्डर फांसी कहीं और जगह दी गई है, मारा कहीं और गया है। हाँ। इसका मतलब है उन्हें कहीं पर और बुलाया गया होगा। हाँ। वहां पर उनके साथ इस तरह से करके हाँ। हत्या करने के बाद वहां ले गए। वहां ले गए तब फावड़ा से सर कुचले हैं। वहां पर फावड़ा से कुचले? हाँ, फांसी से जहां पर लाश पड़ी है वहां पूरा खून पड़ा हुआ था, सर से गिरा हुआ, और वो भागे हैं यहाँ से। उसके बाद उनका कीपैड मोबाइल और वो फांसी और चप्पल उनका मौके पर गिरा मिला। जहां पर लाश पड़ी थी वहीं से 4 मीटर दूरी पर ये कीपैड मोबाइल मिली, थोड़ी दूरी पर चप्पल मिला और थोड़ी ही दूरी पर फांसी मिली है। यानी वो जो फावड़ा था जिससे हत्या की गई। और का तो फिर इतने में जब हमें सूचना मिली तो मैं तुरंत पुलिस प्रशासन को फोन किया। रात में ही किया? रात में, और लगभग 10 बजे तक पूरा फोर्स यहाँ आ गई। उतराव, सराय इनायत, सराय ममरेज, हंडिया, सब फोर्स आ गई। उधर वैज्ञानिक भी आ गए, डॉग स्क्वायर भी आया। मोबाइल और वो पड़ा होगा फावड़ा। हाँ, ये सब यशो साहब, पंकज त्रिपाठी जी उतराव के, उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। फिर खोज किया कि भाई मोबाइल किसका, मोबाइल बंद पड़ा था। फिर मोबाइल से दूर दूर जो नंबर निकाल के अपने मोबाइल से फोन किए तो वहां से आया नाम हैदर। उस मोबाइल पर फोन आया था किसी का? उन्हीं का, यानी वो मोबाइल स्विच ऑफ रहा, रिचार्ज नहीं था। अच्छा, रिचार्ज। हाँ, 2-4 दिन पहले रिचार्ज खत्म हो गया था। तब ये यशो साहब पूरा अपना उसका डिटेल निकाले हैं, कहाँ कहाँ ये बच्चा कब कब फोन किया हैदर। तब वहां से खबर आया कि ये मोबाइल नंबर हैदर का है। उस आधार पर यशो साहब उनको उठाए हैं, उठा के थाने में ले गए हैं। उनकी लड़की को भी ले गए हैं, और जब थोड़ा दंडित किए हैं तो लड़की तुरंत कबूल किया है। उसके बाद ये चांद बाबू और हैदर ये दूसरे दिन शायद कबूल किए हैं। उस आधार पर कल इनका चालान हुआ है, 302 के मुलजिम बनाए गए हैं। इसमें टोटल कितने अपराधी थे? मुख्य आरोपी है चांद बाबू, हैदर और उसकी लड़की खुशनुमा या खुशी, ऐसा नाम है। तो तीनों जो मुख्य आरोपी थे वो अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी और भी कोई है इनके सहयोगी वगैरह हैं? अब ये तो वही बता सकते हैं साहब। उन लोगों से उनके प्रशासन का काम है। हाँ, निकालना, और परिवार की साजिश भी हमें लगती है। और परिवार के लोग सब गायब हैं, भगे हुए हैं।
तो उनसे कभी ऐसा कुछ कहा सुनी या कभी दुश्मनी भी कुछ भविष्य ऐसा? में यानी इतनी बड़ी जिंदगी, उनसे हमारा कोई विवाद ना, हमारा जमीनी विवाद है ना, हम पड़ोसी हैं उनके। यहाँ से 200-250 मीटर बीच में 4 से 10 घर हैं, हमारा आना जाना रहता है बस। और कोई सड़क है उनके दरवाजे से, सड़क से हम लोग निकल गए, सड़क से चले आए, कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। तो जो भी प्रशासन अभी कार्यवाही किया 30 नवंबर से लेकर अभी तक, उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? हम यानी अभी संतुष्ट हैं नहीं या हैं। कुछ और भी? संतुष्ट नहीं है कि हमारे बच्चे सब असुरक्षित हो गए हैं पूरे गांव के। यानी दहशत फैल गया होगा पूरे दहशत गांव फैल में। गया है, बच्चे सुबह शाम निकलना बंद कर दिए, भविष्य में कोई और भी घटना घट सकती है। इसलिए लिहाजा हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि उनके मकान पर बुलडोजर चलाया जाए, उनको यहाँ से बेदखल किया जाए, गायब हटाया जाए, यहाँ रहना नहीं चाहिए। और सरकार से आप लोग क्या-क्या मांगे कर रहे हैं? हम अगर चाहते इतना हैं जो है क्रूर हत्या हुआ है, इतना क्रूर हत्या हुआ है, कम से कम उसके बड़े भाई को एक नौकरी दे दें, जो जिस बच्चे का हत्या हुआ। और जो सरकार चाहे इंसाफ के लिए हमें जो सहयोग करेगी, मदद करेगी, उसको आर्थिक सहायता राशि दिया जाए पीड़ित परिवार को। और जो अपराधी हैं उनके लिए आप कौन सी सजा मांगेंगे? उनको तो हम सजाए मौत मांग रहे हैं साहब, सजाए मौत हो। भारत की जो सबसे अंतिम सजा है। हाँ, सजाए मौत मांग रहे हैं कि इससे यानी लिहाजा अगर उसमें कोई गुंजाइश करते हैं तो आजीवन कारावास डाल दे, ताकि बाहर न निकल पाए जिंदगी भर। और पहली मांग हमारी सजाए मौत है, क्योंकि अगर ऐसे कुख्यात अपराधी बाहर निकल भी जाते हैं दोबारा तो आए दिन घटना घटा है। सकते हैं। हमारे यहाँ के जितने हिंदू समाज के बच्चे हैं सब दहशत में फैल गए हैं, बाहर निकलना और उठना बैठना सब बंद कर दिए, बाजार हाट जाना बंद कर दिए हैं। ये कल को कोई हो सकता है नहीं, रात बिरात हमारे जीवन में हम लगभग 70 साल के हो गए हैं, ये ऐसी पहली घटना घटी है। और इस नहीं तो बच्चे हमारे सब बिंदास घूमते टहलते थे। आज के दौर में बच्चे इतने दहशत में आ गए हैं कि कोई बाहर निकलना नहीं चाहता और डरे रहते रहे, रात रात भर रोते रहते हैं। उसकी माँ विक्षिप्त है रो रो के बच्चे की। और कुछ न्यूज भाई लोग से ले लें, मैं यहीं तक विशेष कहूँगा। जैसे कि प्रशासन यहाँ पर आए थे तो आप लोगों को क्या-क्या चीजें का आश्वासन दिया गया? हमें माननीय विधायक बिजमा जी समाजवादी पार्टी की आई थी, उन्होंने कहा कि आप शांत रहिए, आप मैं मिट्टी उठने नहीं दे रहा था। अच्छा। उन्होंने कहा कि मिट्टी आप ले जाने दीजिए, आपको न्याय मिलेगा। तो न्याय में क्या-क्या चीजें? न्याय में अभी न्याय में सिर्फ वही न्याय में वही मिला है कि मुलजिम पकड़े गए हैं। जो पकड़े गए उतना ही काफी नहीं है। हाँ, उतना हम संतुष्ट नहीं उससे। उनके परिवार को भी उठाया जाए, उनको भी दंडित किया जाए, और बाद बाकी जो न्याय होना चाहिए उचित एक बच्चे के साथ, वो होना चाहिए। तो इनके दादाजी थे और इनका कहना है कि जिस तरह से हमारे बच्चे का निर्मम तरीके से हत्या किए हैं, उन्हें भारत की जो सबसे कड़ी सजा होती है वो दिया जाए। और जो पीड़ित परिवार की मांग है, प्रशासन से निवेदन है कि इनकी मांग को पूरा किया जाए। और कुछ बोल रहे थे, ये हमारे सबसे छोटे भाई।